जंगल भगा देना और अपने राज्य से निष्कासित कर देना, क्या कहाँ तक ये राजा का धर्म होता है, बताइए। राजा का धर्म था निष्कासित कर देना, हाँ। पति का कर्तव्य था मतलब अपना लेना। तो जो राज दरबार में प्रस्ताव आ गया, लोकसभा विधानसभा जहां देखिए मारा मारी बना दिया है कुर्सियां को। इसीलिए मैं कहता हूं यह कुर्सियां जागीरदारी नहीं है, सचेत हो जाइए, इस कुर्सी की प्रधानता को समझिए और खिलाड़ी के रूप में इसको नहीं देखिए। यह समाज को स्थापित करने का एक मतलब यहाँ मजबूत व्यवस्था देने का के रूप में इस कुर्सी को ढालिए, उस पर कुर्सी पर जाइए और उसको अपनाइए। अच्छा, जहाँ तक मुझे लग रहा हो सकता है गलतफहमी हो कि आपका निशाना सीधे नरेंद्र मोदी पर है। बिल्कुल नहीं, किसी मोदी पे नहीं है, किसी जाति पे नहीं है, किसी व्यक्ति पे नहीं है। ये मेरा है कुर्सी पर जाने के लिए। जाना जो चाहता है, जाकर जो फिसल जाता है और उसको जो अपने रूप में ढालने लगता है, जनता के बीच से जाकर जनता के लिए जो जाता है, जनता के लिए कार्य करने के लिए जाता है और उस कुर्सी को अधिकार क्षेत्र में लेकर उस पर प्रभावी बन जाता है। विश्लेषण, राम के नाम पे जाते हैं या खुदा के नाम पे जाते हैं या किसी के नाम पर मुद्दा मेरा रहता है या विकास के नाम पे जाते हैं। तो राम ने क्या किया, राम साधारण चीज है, साधारण व्यक्तित्व वाले हैं। हम उनके अनुयायी बन करके वहां चले जाएंगे, अनुयायी बन करके जाएंगे तो उनके ऐसा काम भी नहीं करेंगे। यदि पूरे भारत को का नेतृत्व करना है तो उसके लिए प्रधान कुर्सी होती है। प्रदेश की नेतृत्व करना है उसके लिए मुख्य प्रदेश की कुर्सी मुख्यमंत्री का कुर्सी होता है और उसमें जो मंत्रिमंडल का कुर्सी होता है वगैरह वगैरह सखा होता है। तो जो से प्रधानमंत्री के कुर्सी पे गए तो राम के नाम पे गए, तो राम का जो काम है पिता के बात पे उन्होंने कुर्सी को छोड़ करके बन चला गया, राज तो नहीं होगा। तो उनके भी वहीं तो राम ने अपनी पत्नी को वनवास भी दे दिया लोगों के कहने पर। राम का यदि चरित्र अपना करके कुर्सी जाते हैं तो राम का चरित्र अपनाइए, तभी आप समाज में स्थापित हो सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं। या कोई किसी व्यक्ति विशेष किसी पार्टी के लिए जाना है आपको राम के नाम पर तो काम आपका तमाम हो गया, अधूरे रह गए। अच्छा, कई लोग ये भी राम पर लालछन लगाते हैं कि राम का कहना था, अगर यदि राम का नहीं ब्राह्मणों का कहिए या किसी तरह से पहले के लोग कहते हैं और अभी भी कहते हैं कि अगर यदि कोई शूद्र शास्त्र पढ़ता है या ज्ञान लेता है तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल देना चाहिए। ये चीज़ें बहुत बार सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करता है, बहुत लोग बोलते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? राम ऐसा बोल सकते हैं या फिर ये गलत अफवाह है? राम का जब चरित्र देखें ना तो बचपन से ही एक पूरे ब्रह्मांड के मालिक के रूप में और मतलब सृष्टि के मतलब सृष्टिकर्ता के रूप में मतलब उभर करके चरित्र आया है राम का। जिस समय आए हैं उसी समय कौशल्या ने उसे सम्मान किया है। चतुर्भुज के रूप में आया, बालक के रूप में अपनाया राम को और उस बालक के रूप में उनके लिए प्रस्तुत हो गए। राम तो जिस रूप में ढालते हैं उन्हीं के रूप में ढल जाता है राम एक मतलब मनुष्य जीवन को धारण करते हुए प्राणियों में बस जाने वाला मनुष्य राम है। मनुष्य प्राणियों में मनुष्य के प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट करने वाला वह राम है। तो ऐसा अगर राम है तो राम के ही चरित्र में बताया गया है कि अपनी पत्नी को जंगल भेज दिया कुछ लोगों के कहने से वजह से। ऐसा क्या उचित था? अगर वो राम इतना ही अच्छा है तो राम राज्य में यदि राम के ही पार्ट पर सेकंड पार्ट पर कोई लांछना लगावे और उस राम के साथ वह रहे, उसका भरण पोषण उसको अपना मान करके रखे तो राम का यह मर्यादा से बाहर है। मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं करा सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लिए राम ने देश को छोड़ा। नहीं, हम उस टॉपिक तो हम टॉपिक ने अपने पत्नी को क्यों छोड़ा? अब एक मतलब पुरोहित मतलब क्या कहते हैं, पुरोहित का मतलब पत्नी कहीं गया था जजमान के यहाँ, जजमान का के यहाँ, रात हो गई और दूरी था
कई किलोमीटर उसका घर दूर था, बीच में फराका था, कोई उसके साथ जाने आने वाला नहीं था, तो उसी जंजमनकई में ठहर गई। ठहर गई, आज सुबह हो गई तो उसने सुबह गई तो पति उस पर तुरंत बेखौफ हो गया और उस पर मतलब लांछना लगा दिया, तुम कहाँ गई, रात भर कहाँ रही। वही राम हम जो कि 2 वर्ष तक मतलब सीता को रावण ने अपने कैद में रखा और मतलब फिर अपना ग्रहण किया, वह राम नहीं है, जाओ यहाँ से भागो। और यह चीज उसके दरबार में चला गया, राम के दरबार में। तो राम उस वह जो जोल्हा था या जो भी था, पंडित था या जो भी था, हाँ, घटना घटी, तो उसको तो सामान्य ज्ञान नहीं था, राम के विषय में उतना जानकारी ही नहीं था। ये बोल दिया। जानकारी होता तो शायद नहीं बोलता, जानकारी होता तो बोलता ही नहीं कि राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करा कर गई तो अयोध्या लाया है। अग्नि को ही पहले सौंपा था तो वो लंका गई थी। वो बात तो ठीक है, लेकिन इस बात पर आते हैं क्यों, क्या उन्होंने सही किया या गलत? राजा होने के नाते प्रजा की सम्मान किया हो, वह अपने घर परिवार। अच्छा, वो कैसा राजा जो कि प्रजा के बात पर, वो प्रजा जो कि राम को सही से समझ नहीं रही, उस राजा को सही से समझ नहीं रही है, और उसके बात पर अपने पत्नी को जंगल भगा देना और अपने राज्य से निष्कासित कर देना, क्या कहाँ तक ये राजा का धर्म होता है बताइए? राजा का धर्म था निष्कासित कर देना, पति का कर्तव्य था मतलब अपना लेना। तो जो राज दरबार में प्रस्ताव आ गया, व्यक्तिगत प्रस्ताव आते ही व्यक्तिगत विचारधारा में उसको कहा जाता है तो अलग बात था, लेकिन रावण से जोड़ करके जो बोला, जो व्यक्ति ये चीज बोला, आपने जैसे पहले कहा कि उसको ज्ञान बुद्धि नहीं था, राम के बारे में पता नहीं था, नहीं तो ऐसा नहीं बोलता। तो जब उसको पता नहीं था तब फिर भी वैसे लोगों के बात पर राम ने अपने पत्नी को जंगल में क्यों छोड़ा? इसलिए जंगल में छोड़ा कि वह एक बहुत बड़ा लालचन उस समाज में लगने वाला था उसके लिए। अच्छा, समझे ना? उसके शब्द से लोग प्रभावित हो सकते थे। उसके जैसा आदमी संख्या बढ़ सकता था, उसको रोकने के लिए अपना क्या ऐसा हो जाता अगर राम इतना ज्ञानी थे, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, तो ये चीजें वो क्लियर भी कर सकते थे कि गलत नहीं है, ये सही चीज है। अपने पत्नी को अगर अगर यदि रावण ने रखा उनके पत्नी को, समझा भी सकते थे कि जो घटना उनके साथ हुआ था ये और घटना और वो घटना अलग है। त्याग, जब उसने त्याग दिया अपने पत्नी को, रात में कहाँ ठहरी, त्याग दिया, अब वो तो 2 वर्ष तक वहां रही है? तो यहाँ राम राजा है, तो उसके विचारधारा को भी मतलब समझा के कहने का मतलब, अगर यदि हमारे घर में आप